हेलो दोस्तों। 71 बीपीएससी नोटिफिकेशन आयोग द्वारा रिलीज कर दिया गया है। इसकी पूरी जानकारी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में, जो हमारा कल का लेक्चर था, उसमें हम लोगों ने पूरी जानकारी अच्छे से समझ ली है कि 71 बीपीएससी नोटिफिकेशन में कितनी सीट्स आयोग द्वारा दिया गया है, कौन कौन से सीट्स हैं, कितने वैकेंसीज हैं, इसका नोटिफिकेशन का जो फॉर्म का जो फिलअप डेट होगा वो कब से शुरू होगा, कब तक इसकी अंतिम तिथि है और यह संभावित तिथि क्या है, वो हम लोगों ने कल के लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज का लेक्चर जो है वो एक हमारा स्ट्रेटजी का लेक्चर है। इस स्ट्रेटजी में हम लोग यह बात करेंगे कि कैसे हम लोग इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे, जो कि एक हमारा पीटी क्रैश कोर्स होगा। क्योंकि पिछले साल भी जो हम लोगों ने 17 बीपीएससी का नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद एक कोर्स लॉन्च किया था 17 का, जो कि पीटी क्रैश कोर्स था। वो कोर्स लॉन्च किया था, उसमें भी हम लोगों ने पीटी क्रैश कोर्स को अच्छे से कंप्लीट किया था। उसी साल की बात है, इस साल भी हम लोग एक 71 बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन आया, उसके बाद एक क्रैश कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि आपको 2 से 3 महीने का यह कोर्स होगा। इसमें सारी जीएस का जो सब्जेक्ट्स होगा वो सारी सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो चलिए हम लोग बारी बारी से यहाँ देखते हैं कि किस तरह से इस कोर्स में, किस तरह से आपको क्या इसमें इंक्लूड किया जाएगा, क्या स्ट्रेटजी होगा, क्या इसमें आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, वो सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो ये आपका एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें 71 बीपीएससी, तो नोटिफिकेशन आप जानते हैं, एक नोटिफिकेशन आयोग द्वारा रिलीज कर दिया गया नोटिफिकेशन में, जिसमें 1250 वैकेंसी आपको यहाँ पर दिया गया है। फिर हम लोग देखेंगे सिलेबस के बारे में कि सिलेबस क्या है बीपीएससी का, और कौन सा बैच हम लोग यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं, क्या आपका स्ट्रेटजी होगा, क्या इसमें पीवाईक्यू डिस्कशन होगा, किस तरह से इस कोर्स को हम लोग आगे लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम ये लोग यहाँ पर बात करें, अगर कोर्स के यहाँ पर जानकारी लगे कोर्स के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कोर्स में। तो सबसे पहले आप यहाँ पर नोटिफिकेशन देख ले, तो ये पुराना है, इसमें नोटिफिकेशन अभी आयोग ने 2-3 दिन पहले नोटिफिकेशन नहीं दिया था। ये नोटिफिकेशन आपको पुराना है, इसलिए 71 का जो नोटिफिकेशन है वो आप बीपीएससी जो साइट्स है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें बताया गया है कि आपको 2 जून से यह फॉर्म फिलअप किया जाएगा, जो कि 30 जून तक फॉर्म फिलअप किया जाएगा। और जो संभावित तिथि है, जो कि टेंटेटिव लिस्ट है, क्योंकि बीपीएससी हर एक साल टेंटेटिव लिस्ट ही निकालती है। आप देख सकते हैं यहाँ भी एक टेंटेटिव लिस्ट आपको दिया जाता है, तो वो आपको 30 अगस्त को बताया गया है। तो ये डेट आपको इसी को ध्यान में, क्योंकि ये संभावित तिथि है, तो इसके लिए आपको ये नहीं करना है कि आप प्रिपरेशन को आगे बढ़ा दे। आपको 30 अगस्त का ही टारगेट रखना है, जो कि 3 महीना का अवधि आपको दिया गया है, वही अवधि आपको क्या करना है, यहाँ पर टारगेट रखना है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन है जो कि बीपीएससी आयोग द्वारा, इस पर हम लोगों ने चर्चा अच्छे से कल कर लिया था, इसको हम लोग आगे यहाँ पर नहीं करेंगे। आगे जो हम लोग इंट्रोडक्शन देख ले, मैं अपना यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। माई सेल्फ दीपक कुमार, क्वालिफिकेशन मैथमेटिक्स, बीएससी, एमए इन सोशियोलॉजी, यूजीसी नेट क्वालिफाई किया हूँ ट्वाइस, यूपीएससी एंड बीपीएससी का मेंस भी मैंने दिया है। यूट्यूब पर मेरा चैनल है क्वालिटी जीएस क्लासेस करंट इवेंट्स के नाम से, और टेलीग्राम चैनल है क्वालिटी जीएस क्लासेस, जिसमें आपको सारी जानकारी, सारी आपको जितने भी पीडीएफ होंगे, जो भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाएगा, वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसके बाद अगर देख ले तो ये मार्क्स भी मेरा आप देख सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर आपको मार्क्स यहाँ पर दिया है 92। आपको मेरे जो यूपीएससी का जो प्रिपरेशन था, यूपीएससी में मैंने जो 92 लाया जीएस में, तो जीएस पोर्शन मैं आपको यहाँ पर कवर कराऊंगा। जीएस पोर्शन मेरा मतलब, अब ये मार्क्स से ही पता चल जाता है कि मेरा जीएस पोर्शन अच्छा है। मैंने पिछले वाला भी मतलब क्रैश कोर्स कराया था, इसी कारण आप देख सकते हैं बीपीएससी में मेरा 89 में है। तो कम से कम आप ये यहाँ पर श्योर रह सकते हैं कि 90 प्लस आपको मार्क्स यहाँ पर आ सकते हैं बीपीएससी में, अगर इस क्रैश कोर्स को आप पूरी अच्छी तरीके से करते हैं। जैसे जैसे इस क्रैश कोर्स में आपको यहाँ पर सब हर एक चीज़ बताई जाएगी, वो सारी चीज़ को अगर आप फॉलो करते हैं तो ये क्रैश कोर्स आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो ये मेरा पूरा जीएस का मार्क्स है, और 90 प्लस आप स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पर स्कोर कार्ड की अगर यहाँ पर अगर आप बात करें कि कितना कट ऑफ जाता है, तो कट ऑफ कभी भी ये 90 प्लस आपको कट ऑफ आपने देखा होगा कि नहीं जाता है, बहुत ही रेयर चांस में आपको जाता है ये कट ऑफ। जैसे आप यहाँ देख ले, जो कि मतलब कट ऑफ वो मार्क्स है, जो 17 बीपीएससी का मार्क्स है कट ऑफ का, तो यह अनरिजर्व कैटेगरी का देख ले, ये 91 था आपको। यहाँ अनरिजर्व फीमेल के 81 था, ईडब्ल्यूएस का 83 था, फीमेल का 73 था। फीमेल में आप देख सकते हैं कि 10 नंबर आपको कमी होता है, लेकिन एससी एसटी में भी देख ले तो कट ऑफ आप मतलब कम से कम 90 टारगेट करके आपको चलना पड़ेगा। उससे कम में आपका बात यहाँ पर नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत को देखा है कि वो 1 नंबर से 2 नंबर से पॉइंट से वो लोग रह जाते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। जीएस बहुत ही अच्छा मतलब कि आपको इसमें पढ़ाया जाएगा क्रैश कोर्स में,
पढ़ाया जाएगा। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, जो हमारा 78th का जो क्रैश कोर्स था उसमें भी हम लोगों ने सारी चीजें डिस्कस किया था, और क्वेश्चन भी आपको उसी लेक्चर से मतलब कि आया था, क्योंकि जो क्रैश कोर्स होता है उसमें आपको वही सारी जानकारी दी जाती है, वही सारी टॉपिक्स पढ़ाया जाता है जो टॉपिक से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं कि आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाए, क्योंकि ये मेंस का कोर्स नहीं है, पीटी क्रैश कोर्स है। इसे कम अवधि में लिमिट जो टाइम होता है, टाइम हमारे पास लिमिट होता है, उसी टाइम में हम लोग को पढ़ाया जाता है, जिसके कारण आप रिविजन भी बड़ा इसको कर सकते हैं, एमसीक्यू का प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो इस तरह देख सकते हैं कि कट ऑफ मार्क्स आपको उतना ज्यादा जाता नहीं है, तो आप यहाँ पर भरोसा रख सकते हैं इस कोर्स को, आप यहाँ पर आराम से यहाँ पर इसको आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम सिलेबस की बात करें यहाँ पर, तो सिलेबस आप देख सकते हैं, जो सिलेबस इसमें दिया गया है बीपीएससी द्वारा नहीं, बीपीएससी द्वारा, क्योंकि यूपीएससी का तो सिलेबस अलग होता है। बीपीएससी द्वारा जो सिलेबस दिया गया है उसमें देख सकते हैं सबसे पहला क्या होता है यहाँ पर, जनरल साइंस। जो ये हमारा जो जनरल साइंस का जो यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, इसमें करंट इवेंट्स, एक तो जनरल साइंस करंट इवेंट्स हो गए। जनरल साइंस में क्या हो गया, यहाँ पर बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया। और फिर जो करंट इवेंट्स नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट, क्योंकि करंट अफेयर्स का भी जो क्वेश्चन वो हम लोग आगे बात करेंगे, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाता है रेगुलरली। हर एक साल क्वेश्चन उतना ही पूछा जाता है, एक दो क्वेश्चंस आपको लेस और मोर हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस आपको लगभग उतना ही पूछा जाता है। तो जनरल साइंस हो गया आपको, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये आपको जो 10th लेवल, 10th से ऊपर का लेवल नहीं पूछा जाता, ये 10th लेवल ही आपको पूछा जाता है। अगर हम लोग बात करें इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की, तो इंटरनेशनल में भी जो करंट न्यूज है, जैसे आपको किसी मतलब यूनिसेफ का कोई मतलब नया चेयरमैन बन गया, या कोई यूनाइटेड नेशंस का बॉडी हो गया, डब्ल्यूएचओ का बॉडी हो गया, वर्ल्ड बैंक का बॉडी हो गया, तो कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूएन का बॉडी हो गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंस है, वहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर और डिफरेंट सारे जो मिनिस्टर्स हैं, जो मतलब बिग पर्सनैलिटीज है, ग्रेट पर्सनैलिटीज, उन्होंने जाकर वहां पर मीटिंग किया है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे जब पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको उसमें पता चल जाएगा। और हम लोग नया सीरीज भी लाने वाले करंट अफेयर्स पर, आप उस सीरीज में मतलब मैं ये आपको ये मतलब एश्योर कर देना चाहता हूं कि वो सीरीज अगर आप देखते हैं करंट अफेयर्स का, तो पक्का है कि वहां से आप, क्योंकि 30 से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं, तो कम से कम आपका 30 क्वेश्चन वहां से बन जाता है। क्योंकि करंट अफेयर्स उतना लेंदी नहीं होता है, साल भर का करंट अफेयर्स होता है, लेकिन उसे आपको एक कंसाइज फॉर्म में एक अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये होता है स्टूडेंट के साथ कि उनको करंट अफेयर्स याद नहीं होता है। तो इसमें हम लोग यह भी मेथड देखेंगे कैसे आप करंट अफेयर्स को याद करना है, किस तरह से आपको करंट अफेयर्स को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है आपको बीपीएससी में क्वालिफाई कराने के लिए, पीटी खासकर। तो ये आपको इसमें है। बाकी इसमें आप देख सकते हैं बिहार का ज्योग्राफी हो जाए, बिहार का ज्योग्राफी भी है इसमें, बिहार का हिस्ट्री भी आपको पढ़ना पड़ेगा, बिहार का पॉलिटी भी आपको पढ़ना पड़ेगा। बिहार का जो स्पेशल है, स्पेशल का जो मतलब चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी, और बिहार का जो करंट अफेयर्स होता है वो स्पेशल लेक्चर में हम लोग आपको कवर करेंगे। तो बिहार का, क्योंकि आप बीपीएससी दे रहे हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, तो बिहार का जितना भी इंफॉर्मेशन है बिहार से रिलेटेड, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो ये हमारा बिहार से हो गया। और बाकी जो आपका हिस्ट्री का सिलेबस हो गया, इंडिया का पूरा हिस्ट्री हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री इसमें नहीं पूछा जाता, इंडिया का पूरा हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, वो सारी ज्योग्राफी की जानकारी। और ज्योग्राफी में खासकर ज्यादा बिहार से ही ज्यादा पूछा जाता है, जो नदी रिवर्स का नाम हो गया, या मतलब कि अगर देखें बिहार में जो इंपॉर्टेंट रिवर है उस रिवर के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा, और करंट से रिलेटेड जो ज्योग्राफी में न्यूज है वहां से ज्यादा आपको चांस होता है क्वेश्चन पूछने का। फिर इकोनॉमिक्स हो गया, तो इकोनॉमिक्स में भी आपको वही है कि जो इंडिया का बजट हो गया, या बिहार का बजट हो गया, या इकोनॉमिक सर्वे हो गया, तो वहीं से क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है। मोर एंड लेस अगर समझे तो मतलब जो बेसिक्स क्वेश्चन होता है, चाहे बैंकिंग का बेसिक्स क्वेश्चन हो, वो क्वेश्चन पूछा, जैसे यूपीएससी का भी इस बार आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन का पैटर्न वो बहुत बेसिक पूछा जाता था। तो इसमें ज्यादा आपको यहाँ पर मतलब अपने आप को यहाँ पर ज्यादा आपको मतलब हार्ड वर्क नहीं करना है। इकोनॉमिक्स में आपको, इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमिक सर्वे है या बजट का जो एनालिसिस है, उतना अगर आप देख लेते हैं तो आपका इकोनॉमिक मतलब अच्छे से यहाँ पर कवर हो जाता है। तो ये पूरी जानकारी है। बाकी पॉलिटी है, पॉलिटी में हम लोग देखेंगे किस तरह से पॉलिटी को क्या करना है, और ये क्रैश कोर्स है तो इसमें आपको मतलब जो वही जानकारी दी जाएगी जो आपके एग्जाम के लिए काम की जानकारी है। बाकी अगर देखें तो 10 क्वेश्चन आपको हर एक साल पूछा जाता है मेंटल एबिलिटी से, जो कि मतलब मैथ का क्वेश्चन होता है जिसमें परसेंटेज हो गया, या मतलब प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और मतलब रीजनिंग का क्वेश्चन अगर एक दो देखे तो रीजनिंग का क्वेश्चन। तो ये 10 क्वेश्चन ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट इसमें वैल्यू नहीं देते। अगर आपका जीएस में अगर 5 नंबर से रह जा रहा है, लेकिन अगर मैथ आपका मतलब सही है, 10 क्वेश्चन में अगर आप 8 क्वेश्चन भी सही करते तो आपका एक क्वालिफाई होने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए आप मैथ को भी इग्नोर नहीं कर सकते। 10 ही क्वेश्चन है, लेकिन वो एक क्वेश्चन पॉइंट क्वेश्चन से स्टूडेंट का प्रीलिम्स रुक जा रहा है। तो ये इस
सारी चीजों को यहाँ पर कवर कराया जाएगा, मैथ का भी यहाँ पर बैच आपको दिया जाएगा। और ये सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि ये जो पूरी जानकारी आपको यहाँ दिया जा रहा है, ये पूरा जो क्रैश कोर्स हमारा होगा, पीटी क्रैश कोर्स, ये पूरा निःशुल्क होगा। इसमें किसी तरह का आपको फी यहाँ पर पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा निःशुल्क होगा। और ये एश्योर है कि इसमें जो आपको वैल्यू एडिशन होगा, इसमें जो आपको कंटेंट दिया जाएगा वो प्योर कंटेंट होगा और पूरी अच्छी तरीके से कंटेंट दिया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं। फिर अगर मेंस का एग्जाम देखो, मेंस का ये क्रैश कोर्स है, फिर भी मैंने सिलेबस यहाँ पर डाल दिया। अगर आप देखना चाहते हैं इसका पूरा, अगर पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर, जो कि क्वालिटी जीएस क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वो टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर इसे पूरी अच्छी तरीके से देख सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अगर कंटेंट की बात करें, क्योंकि सिलेबस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों आज हम लोग जो इस इंट्रोडक्शन लेक्चर में इसमें किसी तरह का कुछ कंटेंट नहीं पढ़ेंगे, मतलब कुछ सिलेबस डिस्कस सिर्फ करेंगे, कोई टॉपिक यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। टॉपिक के लिए हम लोग अलग से लेक्चर लाने वाले हैं। तो कंटेंट की अगर बात करें तो जो हिस्ट्री की अगर बात करें तो हिस्ट्री में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा पूरा हिस्ट्री का जो लेक्चर है, एंशिएंट हिस्ट्री का, यहाँ देख सकते हैं इसमें एंशिएंट हिस्ट्री, इसमें स्टोन एज, प्री हिस्टोरिक एरा आता है, फिर मेडिएवल हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। तो ये पूरा आपको यहाँ पर हिस्ट्री को पढ़ना है। इसमें बिहार का भी हिस्ट्री आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे रिवोल्ट 1857, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से आपको बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। प्रीवियस भी आप देखने, जैसे कि बिहार से जो कौन कौन से लीडर ने पार्टिसिपेशन दिया था, कौन कौन से लीडर ने भागीदारी दिया था इस रिवोल्ट में, इस जो संग्राम था, जो 1857 का जो संग्राम था, इसमें किन किन लीडर्स ने पार्टिसिपेशन दिया था। फिर गांधी जी का एरा देखे, फिर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस देखे, फोर्थ फेज देखे। फिर अगर ज्योग्राफी देखे तो इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखे, यूनिवर्स सोलर सिस्टम हो गया, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर कवर कराया जाएगा। यूनिवर्स हो गया, सोलर सिस्टम हो गया, प्लेट टेक्टोनिक्स हो गया, चाहे एटमॉस्फेयर हो गया, लैंडफॉर्म्स हो गया, क्लाइमेटिक हो गया, हाइड्रोस्फीयर, सॉइल्स हो गया, यहाँ से पूरी जानकारी आपको मिल जाएगा। फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखें तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का सिलेबस हो गया। फिर इंडियन ज्योग्राफी में देखें तो इसमें ड्रेनेज सिस्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मानसून प्रेडिक्शन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, यहाँ पर इरिगेशन हो गया। फिर पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आप सबने लक्ष्मीकांत पढ़ा होगा, क्योंकि अगर आप पीसीएस का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते ही हैं, क्योंकि उनको एक मतलब बोले तो एक जो यूपीएससी और बीपीएससी का एक मतलब जैसे गीता को माना जाता है, इसे एक बुक माना जाता है कि मतलब एक सेक्रेड बुक है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो लक्ष्मीकांत सबने पढ़ा होगा। तो ये एक रिवीजन कोर्स होगा, इसमें आपको उसी का पूरा हैंड आउट दिया जाएगा और उसी को पूरा अच्छे से रिवाइज करवाया जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया, यूनियन टेरिटरी, सिटीजनशिप हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर अगर इकोसिस्टम की बात करें तो ये ज्योग्राफी का पार्ट है। फिर इंडियन ज्योग्राफी, उसी को यहाँ पर रिपीट कर दिया गया है। इंडियन पॉलिटी में हम लोग देख लिया क्या क्या चीज आपको पढ़ा जाए, जैसे सिटीजनशिप हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्राइम मिनिस्टर का क्या मतलब, कौन कौन से आर्टिकल, आर्टिकल ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल ये नहीं कि आपको सारी आर्टिकल यहाँ पर रटना पड़ेगा, सारा आर्टिकल आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। आपको जो आर्टिकल है, जैसे कि 324 हो गया इलेक्शन कमीशन को लेकर हो गया, आर्टिकल 72 हो गया पार्डन को लेकर हो गया, आर्टिकल 226 हो गया, आर्टिकल मतलब जैसे आपको रिट को लेकर आर्टिकल हो गया, मेंडमस को लेकर। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी, जो इंपॉर्टेंट है, जो कि किताब में दिया गया और जो कि प्रीवियसली रिपीट भी किया गया। इसलिए पीवाईक्यू का डिस्कशन भी इस आपको लेक्चर में दिया जाएगा। तो इस लेक्चर में आपको सारी चीजें, मतलब एक हॉलिस्टिक लेक्चर है, पीटी का क्रैश कोर्स है लेकिन एक हॉलिस्टिक लेक्चर है। आपको हवाई में यहाँ पर बात नहीं किया जाएगा, आपको पूरी शिद्दत से यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो ये आपको हो गया। फिर इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो हम लोग देख लिया था कि यहाँ पर बजट एनालिसिस किया जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे किया जाएगा, और जो बेसिक कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स का, चाहे वो मनी बैंकिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी तरह का आरबीआई से रिलेटेड हो, एसबीआई से रिलेटेड हो, मतलब कोई भी बैंकिंग से रिलेटेड हो, वो आपको यहाँ पर पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी पढ़ाया जाएगा। जैसे कि अगर आप देखें तो मतलब इकोनॉमिक्स में देखें तो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, जैसे 5 ईयर प्लान होता है, तो 5 ईयर प्लान आपको 12th ईयर प्लान, 11th ईयर प्लान, किसमें क्या होता है वो क्वेश्चन भी रिपीटेड पूछा जाता है कि कौन से प्लान में क्या इंट्रोड्यूस किया गया था। तो उस तरह की चीजों को यहाँ पर डिस्कस कराया जाएगा। फिर अगर नेक्स्ट हमारा देखें तो नेक्स्ट इंडियन इकोनॉमी हम लोग ने देख लिया। तो ये पूरी चीजें आपको यहाँ पर इन्वायरमेंट इकोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन उतना ज्यादा यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। फिर साइंस टेक से क्वेश्चन पूछा जाता है। साइंस टेक में जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साइंस टेक को आपको पूरी अच्छी तरीके से, जैसे यूपीएससी में वैसे नहीं पढ़ना पड़ता, बीपीएससी में जो साइंस एंड करंट अफेयर्स है वो आपको टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो गया, जो नया मिसाइल अभी लॉन्च किया गया है, कौन सा नया आपको वार चल रहा है, क्या क्या इंट्रोड्यूस किया गया है टेक्नोलॉजी में, वो सारी चीजें आपको साइंस टेक में, जीन हो गया, एडिटिंग हो गया, इस सारी टेक्नोलॉजी आपको वहां पर पढ़ाया जाता है। फिर जनरल साइंस की बात करें तो डे टू डे लाइफ में जो जनरल साइंस क्या आपका यूज होता है, चाहे वो फिजिक्स से रिलेटेड हो गया, केमिस्ट्री से रिलेटेड हो गया, बायोलॉजी से रिलेटेड हो गया, तो ये बायोलॉजी में अगर देखें तो यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपको बायोलॉजी सेक्शन। फिर अगर नेक्स्ट देखें रीजनिंग और मैथ्स, वो हम लोग ने चर्चा कर लिया था कि आपको 10 क्वेश्चन यहाँ से हर एक साल पूछा जाता है। इसमें क्वेश्चन 10 ही होते हैं, लेकिन ये भी आपका मेजर रोल प्ले करता है आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई कराने में, इसलिए आपको इसको हल्के में नहीं लेना। मैथ भी आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है।
क्योंकि इसे चेक किया जाता है कि आपका जनरल मेंटल एबिलिटी, आप कितना सोच सकते हैं, कितना फास्ट आप कैलकुलेशन कर सकते हैं किसी चीज को, तो ये आपको यहाँ पर चेक किया जाता है। तो ये हमारा है। फिर करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। अगर देखें तो 30 से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर से आपको पूछा ही जाता है किसी न किसी फॉर्म में, चाहे वो मतलब कोई इकोनॉमिक्स रिलेटेड हो, चाहे वो ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, चाहे वो नेशनल इशू हो। तो ये सारी इशू मतलब कि पहले का करंट अफेयर्स है, ये मैंने इसलिए यहाँ पर दिया कि आपको पता चल जाए कि इस तरह के भी करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर पूछा जाता है। बाकी पीवाईक्यू जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहां पर पता चल जाएगा क्या करंट अफेयर्स है। हमारी करंट अफेयर्स का सीरीज मैं अलग से लॉन्च करने वाला हूँ। फिर बिहार जनरल नॉलेज हो गया, तो वही में बिहार का पूरा आपको हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, क्या हिस्ट्री है, क्या ज्योग्राफी है, क्या इकोनॉमी है बिहार का, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर डिस्कस कराया जाएगा। जितने भी डायनेस्टी है, चाहे वो पाला डायनेस्टी हो, चाहे मौर्य डायनेस्टी हो, चाहे गुप्ता डायनेस्टी हो। फिर टूरिज्म इन बिहार हो गए, बिहार में 7 निश्चय योजना हो गए, कौन कौन से बिहार गवर्नमेंट के कौन कौन से योजना आते हैं, चाहे 7 निश्चय योजना हो गए, चाहे बहुत सारे योजना बिहार गवर्नमेंट ने भी लॉन्च किया है हाल फिलहाल में। और अभी बिहार का इलेक्शन है, तो बहुत सारे योजनाएं, बहुत सारे जो मतलब प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया गया, चाहे वो सेंट्रल मिनिस्टर द्वारा हुआ, बिहार गवर्नमेंट द्वारा। तो इस साल अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में, तो आपको ज्यादा से ज्यादा दिखेगा प्रोजेक्ट के बारे में क्वेश्चन। तो इसी से पता चल जाता है कि कौन सा क्वेश्चन किस साल आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। फिर अगर देखें तो हमारा जो लास्ट बट नॉट द लिस्ट है, जो बैच है हमारा, जो ये बैच है, इस बैच का हमने नाम रखा संग्राम बैच। इस पूरा बैच में आपको संग्राम होगा, पूरा बैच में आपको हर एक चीज पीटी क्रैश कोर्स इसमें दिया जाएगा, पीवाईक्यू एमसीक्यू प्रैक्टिस कराया जाएगा, और स्ट्रेटजी हम लोग ने डिस्कस कर ही लिया। तो इसमें पीटी क्रैश कोर्स भी किया जाएगा, अलग से हम लोग करंट अफेयर्स पर भी मतलब चर्चा करेंगे, करंट अफेयर्स का भी अलग से सीरीज लाएंगे। और पीवाईक्यू भी हर एक मतलब कि दिन अगर 10 से 20 पीवाईक्यू अगर भी हम कर रहे हैं 3 महीना के अंदर, तो आपको पीआईक्यू भी याद हो जाएगा, और उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स भी आपको याद हो जाएगा। तो इस तरह से बैच को हम लोग यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे, इस बैच को यहाँ पर शुरू करेंगे। तो पीटी क्रैश कोर्स हो गया, पीवाईक्यू हो गया, और स्ट्रेटजी हो गया। ये हमारा पूरा संग्राम बैच है। ये एक हॉलिस्टिक बैच है। इस बैच को आपको यहाँ पर अगर कवर करते हैं तो मतलब एक श्योर मान के चलिए, गारंटी तो नहीं दे सकता हूँ क्योंकि आपको मेहनत भी यहाँ पर खुद भी करना है। तो ये मतलब एक श्योर मान के चलिए कि आप इस लेक्चर को अगर पूरी तरीके से करते हैं तो प्रीलिम्स आपका नहीं रुकेगा, ये आप यहाँ से श्योर हो सकते हैं। फिर अगर देखें 69 बीपीएससी का जो सेक्शंस देख सकते हैं, जैसे 69 में क्या आया था, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से 5 से 10 क्वेश्चन पूछा गया था, इजी टू मॉडरेट में, ज्योग्राफी में इजी टू मॉडरेट में, पॉलिटी में मॉडरेट क्वेश्चन ही पूछा जाता है। करंट अफेयर्स में देखें तो इजी टू मॉडरेट मॉडरेट। फिर अगर इजी टू मॉडरेट यहाँ देखें बिहार स्पेसिफिक में, तो 7 से 10 क्वेश्चन हो गया। एप्टीट्यूड में 5 क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सारी मतलब कि 100-150 क्वेश्चन है। पैटर्न तो आप लोग जानते हैं, पैटर्न तो आप लोग से चर्चा नहीं करना है कि 150 नंबर का एग्जाम होता है, 2 घंटे का एग्जाम होता है, 12 से 2 एग्जाम होता है। टाइमिंग भी इसका अच्छा है कि आप अगर दूर भी रहते हैं तो आप सुबह में चल के आ सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। तो ये 12 से 2 घंटा एग्जाम होता है, इसमें आपको चेक कर लिया जाता है जनरल मेंटल एबिलिटी भी और जीएस का भी नॉलेज भी। तो ये 150 नंबर का एग्जाम होता है, 90 कट ऑफ जाता है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, 1/3 आपको जो मार्क असाइन किया गया उस मार्क का 1/3 आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना होता है। फिर अगर यहाँ पे एनालिसिस देख लें, देख सकते हैं कितना क्वेश्चन किससे पूछा गया, देख सकते हैं करंट अफेयर्स बहुत बड़ा मेजर रोल, 27 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन, 24। तो देख सकते हैं एवरेज आपको 24-25 क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपका डिसाइड करता है प्रीलिम्स का मार्क्स, प्रीलिम्स का आपका क्वालिफिकेशन डिसाइड करता है ये। फिर जीके जो है मिसलेनियस है, ये मतलब देख सकते हैं 3-10 इस तरह से ये वेरी करता है। बाकी हिस्ट्री को अगर मिला के देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर यहाँ पर देखें तो ये 13, 3, 16, 4, 20 क्वेश्चन, मतलब समझिए 20 से 25 क्वेश्चन आपका हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, फिर आपका बिहार स्पेशल, ये सब को कवर भी कर लेते हैं, फिर भी आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है। और जैसे साइंस देखें तो साइंस में अगर देख ले तो यहाँ से 25 से 30 क्वेश्चन, पिछले बार तो 28-27 क्वेश्चन आई थिंक आया था, लेकिन अगर देख ले तो यहाँ पर तो फिजिक्स केमिस्ट्री, तो इसमें भी आपको 25 से 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आप 25 क्वेश्चन यहाँ से कर रहे हैं, 25 क्वेश्चन यहाँ से कर रहे हैं, 25 क्वेश्चन यहाँ से कर रहे हैं, तो 75 क्वेश्चन आपका वैसे ही हो गया। अब बाकी बीच में जो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, जब बिहार का ज्योग्राफी हो गया, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखना है। तो ये हमारा आज का पूरा इंट्रोडक्शन था। आप मतलब बता सकते हैं इसमें क्या आपको मतलब ऐड करना है, क्या मतलब कुछ कमेंट करके आप बता सकते हैं कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा, और इसमें क्या हम लोग एडिशन करें जो मतलब कि लेक्चर को और अच्छा बना सके। और आप लोग का मतलब कमेंट जरूरी है, क्योंकि जैसे लेक्चर अगर शुरू करें तो आप ही लोगों के लिए शुरू किया गया है कि आप लोग को क्या मतलब सुविधा के अनुसार ही आप लोग को मतलब पढ़ाया जाएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं, पीवाईक्यू का डिस्कशन चाहते हैं, या करंट अफेयर्स का डिस्कशन चाहते हैं, या मतलब कि जो लाइव सेशन का
लाइव सेशन का कोर्स चाहते हैं, या कौन सा टॉपिक आप लोग शुरू करवाना चाहते हैं, चाहे हिस्ट्री हो जाए, हिस्ट्री आप शुरू करवाना चाहते हैं, या पॉलिटी शुरू करवाना चाहते हैं, या इकोनॉमी या ज्योग्राफी। क्यों क्या होता है कि जो हम लोग पहले शुरू करते हैं तो पहले ज़्यादा चांस ये होना चाहिए कि आप इजी सब्जेक्ट से शुरू करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि बोरिंग हो जाता है। और हिस्ट्री एक अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है। हिस्ट्री बोरिंग है लेकिन उतना बोरिंग नहीं है, इसमें नंबर भी ज़्यादा आता है, और ये मतलब एक शुरू से अगर पढ़ रहे हैं तो आपको याद करने में बहुत ज़्यादा मतलब आसानी होती है। इसलिए हिस्ट्री से ज़्यादा चांसेस शुरू करने का। लेकिन फिर भी आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको इस लेक्चर में क्या मतलब कि ऐड करना है, क्या आपको मतलब इसमें इम्प्रूव करना है। तो इस लेक्चर को हम लोग इतना ही रहने देते हैं आज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।